सुनो पहले, हम लोग कौन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सुनो पहले 12 क्या पढ़ रहे थे, लीनियर प्रोग्रामिंग ना भैया, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ रहे थे। उसमें एक एग्जांपल आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट एक नहीं, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था, लेकिन अब उसी पे रिलेटेड जैसे मतलब थोड़ा इधर उधर और कॉन्सेप्ट लगेगा यूज, सब सॉल्व करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब समझते हुए चलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, देखो तीसरा एग्जांपल है ये आपका, ठीक। इसमें देखो कैसे दिया गया है, अच्छे समझने की कोशिश करना। इसमें दिया गया है कि आलेखी विधि से निम्न समस्या का हल कीजिए, एक प्रकार की समस्या है भाई, और विरोध दिया गया है, मतलब क्या क्या विरोध है इसमें, विरोध आपको दिया गया है x+3y, x+3y, आप अच्छे समझने की कोशिश करना, x+3y इज लेस देन r = 60 है, ये दिया गया है, ठीक भैया। और दिया गया है x+y इज ग्रेटर देन r = 10 है। आप इसमें से अच्छे ध्यान देना, फिर जाकर आप कर लोगे। और दिया है इसमें देखो इधर, x इज लेस देन r = y, ये है। और आपको दिया है x इज ग्रेटर देन r = 0 है। और क्या है भाई, y इज ग्रेटर देन r = 0, ये आपको विरोध दिया गया है। और बोला है आपको क्या दिया जानते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब हाँ z बराबर क्या है भाई, z बराबर दे दिया गया है 3x प्लस में 9y, ये दिया गया। क्या बोला है, इसको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उद्देश्य फलन आपका क्या है, उद्देश्य क्या है, बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों ज्ञात करना है, अधिकतम मान। तो चलो भाई ज्ञात करते हैं। जब तक हम आलेखी विधि से, मतलब क्या करना, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए क्या बनाना। पहले आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में आप कॉमन एरिया ढूंढोगे ना भैया, जो कॉमन एरिया होता है उसी को बोला जाता था सुसंगत क्षेत्र बोला जाता था। फिर जाकर उसमें जो वर्टेक्स, जो शीर्ष बिंदु मिलते थे, वही x और y पर रखते थे। z का मान जिस पर सबसे ज़्यादा आता था वो अधिकतम मान, जिस पर z का मान सबसे कम आता था वो न्यूनतम मान हो जाता था, यही तो होता था। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो सॉल्व किया जाए। तो इधर देखो, जल्दी जल्दी हम देखते हैं भाई, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, पहला देखो, ये पहली इनइक्वालिटी है, पहली समीकरण है ना, तो इसको भाई देखो इसको पहले हम रेखा का समीकरण टाइप में बनाते हैं, बराबर लिखते हैं। तो देखो x+3y = 60 हो जाएगा भाई, यही तो नहीं होगा। जब ये 60 होगा, ये पहली रेखा का समीकरण है, तो यहाँ से आप क्या समझोगे, यहाँ से आप ये समझोगे, यहाँ से अब x और y का दो बिंदु इस पर निकालोगे, इस पर दो बिंदु। तो x और y ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब बना लेते थे। अब दो बिंदु देखो, x अपने हिसाब से मानो, y का मान मिल जाएगा अपने आप। तो x बराबर क्या मान लिया जाए, देखो, अरे 0 मानोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा यार। x बराबर 20 मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, x बराबर 20 मानो, कुछ भी मानो, x बराबर 20 मानोगे तो y बराबर क्या आएगा, अच्छा x बराबर 10 मानते हैं, क्या मानते हैं, 10 मानोगे। x बराबर 20 मानोगे तो नहीं, x बराबर 30 मानोगे तो x, सुनो पहले, x बराबर 30 मानो यार, ऐसे मतलब कुछ दशमलव में ना है ना, x बराबर 30 तो मानो, ये उल्लू x बराबर 30 मानते हैं, क्या मानते हैं, 30। तो जब 30 उधर जाएगा, 60 में 30 गया, 30 आएगा, तो y बराबर 10 आ जाएगा, क्या समझे। अब की बार आप क्या, आप बोल रहे हो x बराबर 0 मान लें, चलो मान लेते हैं x बराबर 0, तो y बराबर 20, यही तो आएगा, समझे। तो दो बिंदु मिल गया, क्या मिल गया, 30, 10, ये मिल गया। और दूसरा बताओ कौन सा बिंदु मिल गया, दूसरा 0, 20 मिल गया कि नहीं मिल गया, ये मिल गया ना। ये मान लेते हैं a बिंदु है, ये क्या है, b बिंदु है। चलो पहली रेखा का दो बिंदु अपना मिल गया, ठीक भैया। अब चलो दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा इधर देखो, दूसरी रेखा क्या है अपनी, x+y, हाँ x+y बराबर 10, ये दूसरी रेखा यहाँ से ना बराबर को लिखा जाता है, बराबर लिखा जाता है भैया, समझे कि नहीं। चलो x+y बराबर 10 है। अब यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करो। जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस, यहाँ से कुछ मानो x और y, हाँ क्या माना जाए, x बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मानो पहले, 0, x बराबर 0 तो y बराबर 10 हो जाएगा। और अब की बार y बराबर 0 मानो तो x बराबर 10 हो जाएगा, क्या दो बिंदु में, तो क्या हो गया 0, 10 हो गया। और क्या हो गया बताओ, 10, 0। ये मान लेते हैं c बिंदु है, क्या है, d बिंदु, समझ पा रहे हो नहीं, c d बिंदु हो गया। और एक रेखा है इधर देखो लो, x इज लेस देन r = y है, क्या ये भी तो एक प्रकार रेखा बनेगी ना, सब रेखा। तो x बराबर y है, क्या
x बराबर y। इधर देखो, इसको यहाँ पर बना लिया जाए, यहाँ पर बना लेते हैं x, इधर देखते चलो भाई, x बराबर y होगा, तो यहाँ से आप खुद ही निकाल सकते हो, x बराबर 10 रखोगे, x बराबर 0 तो y बराबर 0। यहाँ से मतलब क्या होगा, यहाँ से आप दो बिंदु अपने आप मिलेगा। जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 मिल जाएगा। x बराबर कुछ भी रखो, x बराबर 30 रखोगे तो y बराबर 30 मिलेगा, यही सब तो मिलेगा ना। तो 0,0 30,30 यही सब तो मिलता जाएगा। चलो अब चलो भाई, ये सब अपना बिंदु मिल गया है, मिल गया ना। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, आलेख इसका बनाते हैं। तो इधर देखो भाई, आपको क्या बनाना पड़ता है, आपको चतुर्थांश ऐसे बनाना पड़ता है। चलो बना लिया भाई हमने। अब चलो इसमें क्या खींचा जाए, अब इसमें हम पॉइंट लेते हैं। तो अच्छा बताओ, सब देखो 10 20 30 ऐसे करके है क्या, तो हम 10 10 के अंतराल पे लिखेंगे, समझे कि नहीं। तो चलो लिखते हैं, मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे कुछ है, ठीक भैया। ये 10 20 30 40 50 60 70 दिख रहा है कि नहीं उसमें, अच्छे से दिख रहा है ना। अब सुनो पहले, अब पहली रेखा खींचते हैं, ए बी रेखा, मतलब पहली रेखा x + 3y = 60 खींचा जाए। तो ए और बी दो बिंदु पहले शो करोगे तभी खींचोगे। ए और ए बिंदु कहाँ पर मिलेगा, 30, 10 30,10। तो पहले मूल बिंदु पे खड़े होंगे, पहले x अक्ष पे चलेंगे, x अक्ष पे कितना चलना है 30, तो 30 चलो 1 10 20 30 यहाँ पर हमने पहुँच गया। और y अक्ष पे कितना चलना है 10, मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 10, इतना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बिंदु हो जाएगा भाई, ए बिंदु हो गया, ए बिंदु अपना मिल गया। आओ चलो अब बी बिंदु लिखते हैं, बी बिंदु 0,20, मतलब x अक्ष पे तो 0 कुछ चलना ही नहीं है मूल बिंदु से, y अक्ष पे 20 10 20 इतना हो गया ना। यहाँ पर ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये बी बिंदु हो गया। सजाएं क्या, सजाने का मतलब लाइन खींचना बेवकूफ। चलो अब सुनो पहले, इसमें कुछ नहीं है। अब इच्छा ये बताओ, इधर देखो पहले, देखो y अक्ष पे तो ये काटती हुई ऐसे चली जाएगी, ए उल्लू, y अक्ष पे तो ऐसे काटती हुई चली जाएगी। अब x अक्ष पे यहाँ था, सुनो पहले, x अक्ष पे लाइन ये कहाँ काटेगी, थोड़ा सोचो तो आप, पहले हमारी बात सुनो, ए उल्लू, x अक्ष पे ये लाइन कहाँ पर काटेगी। तो x अक्ष पे लाइन कटाने से कैसे आप पता करोगे, बस सिंपल में है, y बराबर 0 रखो, अपने यहाँ पता चल जाएगा x अक्ष पे कहाँ काटेगी ना जी। x अक्ष पे एक लाइन कहाँ, तो y बराबर जैसे 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, मतलब x अक्ष पे 60 पे काटेगी, क्या है 10 20 30 40 50 60 यहाँ पर काटती हुई जाएगी ना। तो चलो भाई ऐसे मिलाते हुए चले चलते हैं, ये देखो काटती हुई चली गई कि नहीं भाई, चली गई ना, ये 60 पे काटी। ये बिंदु कौन सा था, ये बिंदु ए था, ए था कि नहीं था, ए था, ये बी है भाई। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई। अच्छा ये बताओ कौन सा क्षेत्र घेरेगा, इधर पहले इधर भी देख ध्यान दो, ये कौन सा क्षेत्र घेरेगा। तो भाई ये मूल बिंदु की तरफ वाला घेरेगा कि मूल बिंदु से दूर की तरफ जाएगा, तो ये क्षेत्र कौन सा अपनाएगा। इधर देखो, तो हम चलेंगे इनइक्वालिटी पे, असमका पे चलेंगे, असमका। यहाँ पर देखो मूल बिंदु किधर है, इधर है क्या, तो मूल बिंदु होता क्या है 0,0 होता है, 0,0। तो 0,0 x और y पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 + 0, ये चिन्ह लगाओगे, < = 60। ये बात बताओ सही है गलत है। अच्छा बताओ 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 हमेशा भाई 60 से कम होता है, ऐसे लिखा भी गया क्योंकि 60 की तरफ मुंह खुला है, मतलब 60 बड़ा है और 0 कम है। ये बात सही है ना। जब बात सही है तो मतलब क्या होगा जानते हो, मतलब मूल बिंदु रखने पर बात सही है, मतलब मूल बिंदु की तरफ ये क्षेत्र घेरेगा, मतलब इधर वाला क्षेत्र लिया जाएगा इसका। आप समझ पाए हमारी बात, इधर वाला क्षेत्र, ठीक भैया। चलो ये बात हो गई। अब चलो क्या करते हैं, अब दूसरी लाइन खींचते हैं, कौन सी, x + y = 10। इसमें कौन सा बिंदु है 0,10 है, 10,0 है क्या, 0,10 मतलब x अक्ष पे चलेंगे, x अक्ष पे क्या चलेंगे बताओ, x अक्ष पे 0 चलेंगे, y अक्ष पे 10, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 10, यही तो हो जाएगा 0,10 यही होगा भाई। ये हो गया कौन सा बिंदु जानते हो, c बिंदु होगा, क्या हो गया c बिंदु 0,10। अब y अक्ष पे चलो, y अक्ष पे क्या है, y अक्ष पे क्या है, सॉरी हाँ, अब d बिंदु क्या है, d बिंदु 10,0, मतलब x अक्ष पे 10 y पे 0, तो मतलब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा भाई d बिंदु हो जाएगा। चलो दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाते हुए ऐसे चले चलते हैं, ऐसे चली जाएगी लाइन, बताओ यार, ये चली जाएगी। अब आप हमको ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये बात इसमें बताओ, ये कौन सा क्षेत्र घेरेगा, इधर वाला घेरेगा कि उधर वाला घेरेगा। तो चलो असमिका पास चलते हैं, 0,0 रखो, 0 + 0 रखोगे तो भाई इधर देखो, हाँ 0 मतलब 0 + 0,
इधर की तरफ मुंह ऐसे खुला है 10 ऐसे लिखोगे, तो यहाँ से आप समझोगे तो देखो 0 कभी भी 10 के बराबर 10 से बड़ा नहीं होता, जबकि ये ऐसे लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, मतलब ये बात गलत है ना। जब बात गलत है तो मतलब मूल बिंदु रखने पर बात गलत आई, मतलब मूल बिंदु की तरफ क्षेत्र नहीं होगा, मूल बिंदु से दूरी की तरफ जाएगा, मतलब मूल बिंदु इधर है उधर की तरफ जाएगा, इधर हो गया। ठीक भाई, ये हो गया। दूसरी रेखा भी खींची, अब तीसरी रेखा खींचते हैं। हमेशा जान लो जब x बराबर y टाइप में बने या x बराबर y, सुनो पहले, जब y बराबर x टाइप में बने या y बराबर mx टाइप में बने, ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से गुजरती हुई जाती है। कैसे जाती है? जब y बराबर mx हो, y बराबर 2x हो, y बराबर 3x हो या y बराबर x हो, हमेशा किससे जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी उल्लू। तो मूल बिंदु देखो 0,0 है कि नहीं है, तुम खुद सोचे उल्लू, 0,0 है ना, तो 0,0 तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। और 30,30 क्या हो जाएगा? मतलब x अक्ष पे 30, 10, 20, 30 और y अक्ष पे 30, 10, 20, 30, मतलब ऐसे कुछ ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना यहाँ पर। ऐसे अब मूल बिंदु से मिलाते हुए ऐसे देखा जाएगी, ऐसे चली जाएगी ना भाई। चलो ऐसे चली गई। अब आप हमको ये बताएंगे कि किधर का क्षेत्र घेरेगा, इधर का घेरेगा कि नीचे का घेरेगा, ऊपर की ओर घेरेगा। आप सुनो पहले, अब आप कैसे, इसमें तो मूल बिंदु से गुजर गई, तो कैसे आप रखोगे? तो मैं आपको तरीका बताऊं, सुनो पहले। इसमें आप ये करो भाई, इधर कोई ऐसा बिंदु मान लो, मतलब कुल मिला के बिंदु क्यों माना जाता है, क्यों मूल बिंदु रखता है? हाँ, इधर देखो, जैसे इधर भाई इस रेखा के इधर कोई बिंदु मान सकते हो, तो इधर कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो डी बिंदु वाला मान लेते हैं। डी बिंदु क्या है? डी बिंदु मानो या कोई बिंदु, जैसे मान लो भाई इधर क्या है, ये 10 क्या है, ये भाई ये 10,0 होगा कि नहीं होगा? डी बिंदु 10,0 है क्या? 10,0 ना, तो मतलब इस रेखा पर 10,0 रखने पर अगर बात सही हो जाए तो इस वाला क्षेत्र घेरेगा, नहीं तो उधर को घेरेगा। तो देखो कहाँ पर रखेंगे ये सब, वही असमिका पर रखेंगे, इस पर रखेंगे ना यार। तो 10,0 रखो, 10,0 रखोगे यहाँ पर 10,0, क्योंकि डी बिंदु वाला से पता कर रहे हैं ना भाई। तो 10,0 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 10 उल्लू 10, ऐसे चिन्ह लगाओ और इसके जगह y की जगह पर 0, यही तो होगा। तो ये बात सही है गलत है? गलत ना, गलत है तो मतलब डी की तरफ नहीं क्षेत्र घेरेगा, डी के ऊपर की तरफ क्षेत्र घेरेगा, उधर की ओर जाएगा ना ये, तो इधर की ओर क्षेत्र घेरेगा। हाँ, लेकिन जिससे चेक करोगे, अगर वो बात सही होगी तो उस जिससे चेक कर रहे हो उस तरफ क्षेत्र घेरेगा, अगर गलत होगी तो उसके अपोजिट में। हाँ, समझ पाए आप? क्योंकि देखो अभी यहाँ तक मूल बिंदु पे चेक करते थे, क्योंकि ऐसे लाइन जाती थी, तो यहाँ मूल बिंदु की तरफ अगर सही होता था मूल बिंदु की तरफ, नहीं तो मूल बिंदु से दूर तरफ जाता था। ऐसे अब भाई मूल बिंदु से गुजर गया तो कैसे चेक करोगे? तो मतलब इधर कोई बिंदु मान लिए, इससे भी चेक कर सकते थे, इससे भी चेक कर सकते थे, कुछ से भी चेक कर सकते थे, जो इसके लाइन के इधर हो बस। या इधर से अगर कोई चेक करते, इधर से अगर इधर से चेक करने पर अगर बात सही हो जाती तो इधर घेरता, नहीं तो इधर घेरता। ठीक भैया, आपको समझ आ गया? तीनों लाइन के रेखा खींच उठाना। अब चलो, अब क्या खींचना है? x बराबर 0, ये भी तो एक प्रकार की लाइन है। x बराबर 0 कौन सी लाइन होती है? y अक्ष होता है। क्या होता है? x बराबर 0 y अक्ष, मतलब y अक्ष तो यही है, y अक्ष। वो भी बताओ, x बराबर यस मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब x बड़ा है, तो x 0 से बड़ा कहाँ होता है? इधर ही तो होता है, मतलब इधर वाला क्षेत्र घेरेगा। घेरेगा नहीं घेरेगा? चलो, अब y बराबर 0, पहले बताओ लाइन क्या होती है? x अक्ष। अब बताओ y ग्रेटर देन 0 किधर होता है? ऊपर की ओर होता है ना, ऐसे होता कि नहीं होता? यही होता भाई। अब आप हमको बताओ, सभी का यूज करते हुए बताओ कौन सा कॉमन पॉइंट होगा, कौन सा कॉमन क्षेत्र होगा? सुसंगत क्षेत्र। बीच वाला जो इधर देखो, पहले मैं सुनो, पहले हमारे हिसाब से भाई आप क्या सोचते हो? आप देखो ये वाली लाइन का यूज करोगे तो देखो ये वाली लाइन यहाँ पर पूरी गई है, ये वाली लाइन ऊपर की ओर गई है, नीचे की तरफ गई है, ये ऊपर की ओर गई। हमारे हिसाब से यही सुसंगत क्षेत्र बनेगा। यही आप बता रहे थे क्या भाई? यही बता रहे थे आप, बहुत बढ़िया। तो चलो ये बता रहे थे आप, तो सुनो पहले, ये कौन सा? इधर देखो, जब ये सुसंगत क्षेत्र बन तो गया, लेकिन इसमें बताओ कौन कौन से शीर्ष बिंदु होंगे? ये वाला बिंदु होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा कि नहीं होगा? बताओ ये कौन सा बिंदु है? ये सी बिंदु है ना, और ये कौन सा बिंदु है? ये बी बिंदु है। क्या है? बी बिंदु है ना भैया। बी बिंदु इधर लिख देते हैं बगल में। ये वाला बिंदु तो पता ही नहीं है यार, ये बिंदु नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता। ये वाला कैसे पता करोगे जानते हो भाई? आप देखो ये वाला बिंदु पता करने कैसे पता करोगे जानते हो? ये बताओ कौन कौन सी लाइन काट रही है इसको, बताओ। ये वाली लाइन काट रही है, ये वाली, ये कौन सी जा रही है? ये कौन सी लाइन है बताओ? ये वाली लाइन है, x बराबर y वाली लाइन है। क्या है? x बराबर y है ना, x। अच्छा बताओ, और बताओ यहाँ पर कौन सी लाइन काट रही है? ये वाली, ये वाला बिंदु भी पता कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कौन सा बिंदु? यम मान लेते हैं, यम बिंदु मान लेते हैं। तो यम बिंदु कैसे निकालोगे? ये वाली, ये कौन सी लाइन है? ए बी वाली है क्या? ए बी वाली कौन सी लाइन है भाई?
ए बी वाली यही लाइन है ना, ये वाली x प्लस 3y बराबर 60 ना, ये x प्लस 3y बराबर 60 है ना, यही था उल्लू। अब यहाँ से x और y का मान निकालो, अपने आप मिल जाएगा। 60 होगा क्या भाई? 60 होगा, चलो हाँ 60 होगा। अब चलो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं। तो दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है दोनों ही समीकरण का यूज करके x y का मान निकालो। तो जब x बराबर y है, क्या x के स्थान पे y रखो यार, तो यहाँ पर y रखोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3y बराबर 60 हो जाएगा। तो 4y बराबर 60, तो y बराबर 15 आ जाएगा। क्या y बराबर 15 हो गया, तो x बराबर 15 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। होगा नहीं होगा? मतलब एक कौन सा यम बिंदु क्या हो गया, 15 का मान 15। हमारी बात आप समझ पा रहे हो नहीं भाई? उसमें 15 का मान 15 दिख रहा है सही से? दिख रहा है। ये कौन सा बिंदु है? ये वाला बिंदु है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो अभी ये वाला बिंदु नहीं मिला है। सी वाला तो हमको पता है भाई, सी वाला 0,10 है। ये वाला, क्योंकि देखो जो सुसंगत क्षेत्र होता है, जो कॉमन क्षेत्र होता है भाई, वो उसके जो जहाँ जहाँ शीर्ष बिंदु हो, जहाँ जहाँ पर काटती हुई हो, उसको शीर्ष बिंदु बोला जाता है, उसी का यूज किया जाता है। ये वाला बिंदु अभी नहीं मिला है, तो बताओ इसमें बताओ कौन कौन लाइन काटती हुई जा रही है? एक तो x बराबर y काटती हुई जा रही है, और एक ये वाली लाइन काट रही है। हाँ, ये कौन सी लाइन है? सी डी वाली लाइन है, सी और डी वाली लाइन है ना। सी और डी कहाँ पर? ये वाली लाइन है। ये मतलब x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन है। और ये कौन सी लाइन काट रही है? x बराबर y। x बराबर y मतलब x बराबर y रखो तो भाई यहाँ पर y और y के स्थान पर x रखो, x के स्थान पे y रखोगे तो y प्लस वाई बराबर 10 ना भैया। तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 5। जब y बराबर 5 तो x बराबर y है, तो 5 हो जाएगा। क्या तो भाई ये कौन सा बिंदु हो गया? इसको मान लेते हैं n, मान लें क्या बिंदु n क्या है? 5। हमारी बात आप पकड़ पा रहे हैं नहीं भाई? जब सब बिंदु मिल गया तो अपना क्या है, सुसंगत क्षेत्र लिखो, अपने आप आंसर मिलेगा, अधिकतम और न्यूनतम। समझे कि नहीं? तो भाई कुछ मिटा दिया जाए, आपको अच्छे से दिख ही रहा है। ठीक, जगह बनाने के लिए इधर इसको इतना मिटाते हैं, आप मिटा लिया जाए इतना, अपने आप आंसर मिलेगा। देखो जी, इधर पहले इसको इतना मिटाते हैं, इतना मिटा लेते हैं, तो आपको सब बिंदु मिल गया। इसको बिंदु मानने के लिए तो इसको लिखा गया था। इधर देखो, अरे रुके रहो यार, सब लिखा जाएगा। देखो अभी आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना ना यार। आप इधर देखो जी, बताओ अबे सुसंगत क्षेत्र क्या है? सुसंगत क्षेत्र इधर देखो, सुसंगत क्षेत्र आप हमको बताओ क्या है? सुसंगत क्षेत्र मतलब कॉमन क्षेत्र क्या था? देखो हाँ, बी सी एन एम था क्या? सुसंगत क्षेत्र क्या था? बी सी एन एम, ये है ना भाई। तो चलो हम कैसे, जब अब क्या निकालना था? जेड का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना था ना। इधर लिखेंगे शीर्ष बिंदु। क्या लिखेंगे? शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? जेड का मान। जेड का मान x और y रखने पर जेड बराबर है क्या? पहले बताओ। 3x प्लस 9y है क्या? ये 9y है भाई। 3x प्लस क्या है? 9y। 3x प्लस में 9y है। चलो अब यहाँ से बढ़िया बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो, आप हमको बताओ, इधर जब शीर्ष बिंदु, पहले बताओ क्या रखें? बी बिंदु रखें, बी बिंदु रखो। तो बी बराबर क्या है? बताओ बी बराबर क्या है? 0,20 है। 0,20। अरे बी बराबर 0,20 है भाई। बी बराबर 0,20 है। तो सी बराबर क्या है? हाँ, सी बराबर क्या है? 0,10 है। देख लेना आप, ये सी बराबर क्या है? 0,10 है। अरे यार यहाँ पर लिखे तभी मैंने मिटा दिया, पीछे देखो वहीं पर तो हाँ, यहाँ पर खुद ही देखो 10 के गैप में लिखा गया था ना भैया। चलो ठीक, ये तो क्या, पहले बताओ, पहले बी बिंदु का मान तो रखो। यहाँ पर जेड बराबर क्या निकलेगा? बी बिंदु का मान। एक्स के स्थान पे 0 रखो, बी वाई के स्थान पे 20 लिखो। तो भाई कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि एक्स का मान 0, 9 का मान, वाई का मान 20 रखने पर, तो 9 दूनी 18, 180 आ गया ना भैया। अब चलो अब सी बिंदु रखो। सी बिंदु क्या है अपना? 0,10 अभी हमने निकाला था ना भैया, 0,10। जब 10 रखो 0,10, तो जेड बराबर क्या आएगा? जेड बराबर आएगा 0 रखा, एक्स का मान 0, पूरा 0 हो गया। ये 9 दहम्मा 90 ना भैया, 90 हो गया। अब कौन सा रखा है? यन रखो, यन बिंदु रखो। यन बिंदु, यन क्या है? यन क्या है? 5, यही तो है। यन क्या है? 5,5 तो रखो। जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 या 15, 9 × 5 = 45, 15 × 45 = 60। और यम रखो, यम 15,15। यम क्या है? 15,15 है। 15,15
चलो भाई n क्या है 15,15 है। अब यहाँ पर जब z का मान क्या आएगा 15 3 45, 15 9 135, 135 5 140, 140 प्लस 40 180 आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब आप हमको ये बताओ भाई क्या इसमें बताओ न्यूनतम, पहले बताओ न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान कितना होगा इसका 60, मतलब पूरे में सबसे कम मान क्या है 60। किस बिंदु पर आया है n, मतलब 5,5 पे 60 न्यूनतम मान होगा। x और y का मान 5,5 होगा, 5 और 5 x और y का मान रखने पर तो न्यूनतम मान क्या आ जाएगा 60। ये तो न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान बताओ सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर है। अच्छा दो बिंदु पे मिल रहा है क्या, b और m दोनों पे मिल रहा है ना भाई, b और, तो आप कैसे डिसाइड करोगे किस बिंदु वाला माना जाएगा अधिकतम मान है। तो सुनो पहले, अब हमारी बात आप सुनो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। कॉन्सेप्ट ये मिल गया भाई, आपको ये सीखना अगर एक से अधिक बिंदु पर अधिक मान आ रहा है, सबसे ज़्यादा देखो सबसे दो बिंदु पर मिल जा रहा है ना, तो बताओ बी और n, मतलब बी और m दो बिंदु पर मिल रहा है ना, तो बी और m कौन सी बिंदु है, इधर देखो बी बिंदु और m बिंदु, बी बिंदु और m बिंदु, मतलब इसको मिलाने वाली रेखा पर करोड़ों बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, समझे नहीं, बहुत बिंदु होंगे ना, मतलब इसको मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर 180 ही आएगा। मतलब समझे इसका मतलब क्या है भाई, इसके जानते हो, इसके एक बिंदु पे नहीं आएगा, ये कई बिंदु पर अधिकतम मान आएगा। कितना आएगा कई, इसको बोलोगे आप इसके एक से अधिक हल होंगे, मतलब इसके एक से अधिक बिंदु होंगे अधिकतम मान के लिए, समझे नहीं। तो बोलोगे क्या, ये bm बिंदु, bm मतलब दो बिंदु पे आ गया ना, तो बोलोगे bm को मिलाने वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदु के लिए 180 मान होगा, अधिकतम मान 180 होगा। लेकिन किस किस के बिंदु पर होगा, दो ही बिंदु पर नहीं होगा, कई बिंदुओं पर होगा ये। कैसे लिखेंगे इसे? अरे बोलोगे यार क्योंकि दो बिंदु, क्योंकि एक से अधिक बिंदु पर 180 मतलब अधिकतम मान आ गया, समझे नहीं। तो बोलोगे अतः ये bm बिंदु नहीं, bm को मिलाने वाली रेखा, bm से गुजरने वाली रेखा के सभी बिंदु पर 180 मान आएगा। ना यकीन हो इस पर, हाँ 180 ही आएगा, समझे नहीं, मतलब दो बिंदु पर नहीं होगा। बात समझ पाएगा नहीं, ये आप लिख दोगे, अधिकतम मान तो 180 ही होगा अधिकतम मान, लेकिन कितने बिंदु पर होगा, कितने बिंदु पर, कई बिंदुओं पर होगा। और वो बिंदु किस पर स्थित होंगे, bm से गुजरने वाली रेखा पर, समझे। ठीक है भाई, यही कॉन्सेप्ट था इसमें ना। तो न्यूनतम मान कितने बिंदु पर होंगे, केवल एक बिंदु पर होगा, वो भी कितने पर 5,5 पर न्यूनतम मान हो। ठीक, चलो ठीक है। एक सवाल आपको देते हैं, आप सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, आपकी एक्सरसाइज की सवाल है, बात समझ लो, एक एक्सरसाइज की पहली सवाल है, देखो आप कितना जल्दी करोगे। इधर देखो, बात समझ लो, एक एक्सरसाइज की पहली सवाल है। इसमें क्या बोला गया है भाई, पहली सवाल क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतमीकरण कीजिए। z का मान दे दिया है, z बराबर दे दिया है 3x प्लस में 4y, ये दे दिया गया। इसका अधिकतमीकरण करना, मतलब इसका अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम मान, अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइज करना है, समझे नहीं। तो चलो भाई, इसमें क्या अवरोध क्या क्या दिया है, अवरोध दे दिया है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 4 है, और दे दिया है x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है, ये बस इतना है। चलो इसको देखो, ऐसे सवाल आएगा तुरंत उड़ा दोगे आप लोग यार। चलो अधिकतमीकरण, तो चलो सुनो पहले, यहाँ से केवल एक ही रेखा यही मिल जाएगी ना भाई, ये तो x प्लस वाई इक्वल 4। तो चलो x और y का मान निकाल लो जल्दी से, दो बिंदु निकालो इस पर गुजरने वाली रेखा, इस रेखा पर स्थित दो बिंदु कोई निकालो, दो मान लें, चलो दो माने तो y बराबर भी 2 आ गया, x बराबर 0 और मानो y बराबर 4 आ जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। और भी मान सकते हो, 3 बिंदु मान लो, 3 बिंदु मानोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आपकी बार y बराबर 0 मान लो, x बराबर 4 आ जाएगा, यही तो आएगा भाई, हो गया ना। चलो क्या क्या हो गया, 2,2 हो गया, 0,4 हो गया, और क्या 4,0, 3 बिंदु हो गया क्या। चलो अरे दो बिंदु, कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जितना बिंदु आप बना सकते हो, उसमें बनाना क्या, मान बदलते जाओ बस। तो चलो भाई इसमें का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इधर देखो, ए उल्लू गणेश होश में हो जाओ भाई, इधर देखो, बताओ कहाँ तक मान लो यार कुछ, मतलब इस पर x अक्ष पर स्थित करो, 1 2
3 4 5 ऐसे चलो 1 2 3 4 5 ऐसे होता चला जाएगा। चलो पहले बताओ 2,2 रखना है या 0, पहले 4 रखो। 0,4 मतलब x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 4। 1 2 3 4 ये हो जाएगा 0,4, यही तो होगा भाई ए बिंदु बी बिंदु। देखो 0,4 हो गया, ए बिंदु हो गया। और बताओ 4,0 मतलब ये उससे पहले 2,2 2,2 यार जैसे सुनो पहले 2,2 रखते तो बीच में कहीं आता। हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऐसे कुछ कि मतलब एक्स और वाई अक्ष पे बढ़िया काटता हुआ चला जाए बस, फिर तो बीच में अपने आप मिला दोगे, अपने आप बन ही जाएगा। ऐसा कुछ समझ पा रहे हो नहीं? इससे आपने बाद में ढूंढोगे यार एक्स अक्ष पे कहाँ पर काट रही है, इसको मिटाओ मिलाओ फिर जाके ना, इससे बढ़िया आराम से मिल ही जा रहा है दोनों एक्स और वाई अक्ष पे। हाँ सुनो समझे कि नहीं? तो चलो भाई अब बताओ ये दूसरी बिंदु क्या है 4,0। 4,0 कहाँ पर है? इधर देखो 1 2 3 4 उल्लू 4,0 ये है बी बिंदु है, 4,0 है। अब दोनों बिंदु को मिलाते हुए गुजारो रेखा, ऐसी चली जाएगी भाई, ऐसे ले जाएगा ना। अच्छा बताओ ये कौन सा क्षेत्र घेरेगा? अच्छा पता सुनो पहले, अभी रुके रहो रुके, हाँ पहले बताओ ये कौन सा क्षेत्र, यहाँ पर रखो, यहीं से पता असमीकरण से पता चलता है ना। तो जी हाँ, तो 0 + 0 रखोगे लेस देन आर इक्वल 4। ये बात सही है गलत है? सही है ना, क्योंकि भाई 0 हमेशा 4 से छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना। तो भाई बात सही है, बात सही है तो मतलब मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु रखा है मूल बिंदु की तरफ आएगा, सब बात सही है। ये हो गया भाई। अच्छा बताओ और सुनो पहले हमारी बात सुनो, बात ये भाई और क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब y अच्छा वो भी पॉजिटिव की तरफ इधर जाएगा नहीं जाएगा। ये हो गया भाई x बराबर 0। और बताओ y बराबर 0, y मतलब y ग्रेटर देन 0, जब ये लिखा हो तो मतलब ये x अच्छे वाला हो जाएगा ऊपर की तरफ। हमारी बात समझ पा रहे हो? अच्छा बताओ सुसंगत क्षेत्र क्या होगा? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या होगा? सुसंगत क्षेत्र मतलब कॉमन क्षेत्र, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? कैसे 0 चेक करेंगे? ये जैसे यहाँ पे चेक किया बने नहीं, वहाँ जो आप 0 चेक किए हैं भाई। अच्छा बताओ मूल बिंदु क्या है? ये है क्या मूल बिंदु? बताओ ये लाइन ऐसे गुजर रही थी ऐसे, मूल बिंदु किधर था? इस लाइन किधर था ना, इधर था ना। तो मूल बिंदु रख दिया। मूल बिंदु ये होता है कि 0 0 रखने पर 0 से किसी भी चीज में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। नहीं यार, जैसे 0 वाले से गुजरती हुई चली जाएगी तो 0 से नहीं चेक किया जाएगा फिर। अरे यार पहले हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो आप। देखो भाई आपको अच्छे समझाते हैं, 0 से नहीं भी चेक करोगे तब भी चेक हो जाएगा। 0 से नहीं ना, इस लाइन के बताओ उधर कौन सी बिंदु मिलेगा? उस लाइन के इधर ये भी बिंदु है क्या कोई? है ना। ये कौन सा बिंदु है बताओ? 1 2 3 4 5, ये 5,0 है क्या? 5,0 ना। इस लाइन पर यहाँ पर 5,0 रखोगे, अगर 5,0 रखने पर बात सही होगी तो उधर क्षेत्र चला जाएगा, अगर बात गलत होगी तो इधर घूम जाएगा। समझे? तो देखो 5,0 रखो, 5,0 मतलब x के स्थान पे 5 और 0 रखो, 5 + 0 ये ऐसे चिन्ह बनेगा, तो मतलब 5। ये बात सही है गलत है? गलत है ना। जब गलत है मतलब जो बिंदु मानने पर गलत हो गया मतलब उसकी तरफ नहीं जाएगा, इधर घूम जाएगा। इधर घूमा भी तो है, बात सही है नहीं? जहाँ जिससे चेक करोगे भाई जिस तरफ क्षेत्र घेरना होगा उधर ही घेरेगा वो। बात समझ पाए ना? ये समझना है ना, समझना है तो और समझाऊंगा इसे। आओ सुन पहले, अब बताओ सुसंगत क्षेत्र सब जगह से कॉमन यही तो हो गया भाई, इधर उठ गया उधर उठ गया इधर आ गया, मतलब कॉमन यही क्षेत्र हो गया नहीं हो गया? तो मतलब ये वाला भी बिंदु, ये सब शीर्ष बिंदु हो गया, ये वाला शीर्ष बिंदु, तीनों जगह तो काट रहा है। इसको मान लेते ओ बिंदु है, तो क्या बताओ सुसंगत क्षेत्र क्या हो जाएगा? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र बताओ क्या हो जाएगा? OAB होगा क्या? यही होगा ना भाई? ये हो जाएगा ना भाई? चलो अब शीर्ष बिंदु रखो, शीर्ष बिंदु उल्लू, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु इधर क्या हो जाएगा बताइए? Z का मान ना, Z बराबर मतलब उद्देश्य फलन लिखा जाएगा। उद्देश्य फलन बताओ क्या है भाई? 3x + 4y, 3x + में 4y। अब चलो भाई रखो शीर्ष बिंदु क्या पहले बताओ? O के स्थान पे मतलब 0,0 भाई रखो तो Z बराबर 0 आ जाएगा क्या? यही तो आएगा उल्लू। आओ बताओ अब ए बिंदु, ए बराबर क्या है बताओ? ए बिंदु क्या है? ए बिंदु 0,4 है। तो 0,4 रखने पर भाई देखो x के स्थान पे 0 आएगा, 4 4 16, Z बराबर 16, ये आ गया, यही तो आएगा। बी बिंदु रखो भाई, बी बिंदु, बी बिंदु क्या बताओ? अभी बताते हैं इनका। 4,0 जब 4,0 रखो Z बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? x के स्थान पे 4 4 थी आई 12 + 0 तो 0 हो जाएगा। बताओ क्या करना था? क्या बताओ? अधिकतमीकरण करना था, न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम मान बताओ किस में निकल रहा है? हाँ ए बिंदु पर निकल रहा है, वो भी अधिकतम मान कितना है? 16।
समझे कि नहीं? तो बोलोगे कि ए बिंदु 0,4 पर z बराबर 16 अधिकतम मान आ रहा है। और न्यूनतम 0 लिखेंगे। न्यूनतम, हाँ न्यूनतम मूल बिंदु या 0,0 पर z बराबर 0 आ रहा है न्यूनतम मान। समझ पाए? दोनों बता सकते हो आप।